आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। वंता डॉक्टर से, आपकी फ़ीस कितनी है? डॉक्टर, पहली बार 100 रुपये और दूसरी बार फ्री। वंता, अच्छा तो मैं दूसरी बार आया हूँ। डॉक्टर, तो फिर आप वही दवा जारी रखो जो मैंने पहली बार दी थी। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, मेरे पास मेरे दोस्त जैसी कार नहीं पर तुम्हें पलकों पे बैठा के घुमाऊंगा। उसके जैसा बड़ा घर नहीं पर तुम्हें दिल में रखूंगा। उसके जितने पैसे नहीं पर मजदूरी करके खिलाऊंगा। उसके जितना अमीर नहीं लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? लड़की, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल अपने दोस्त का नंबर दे। पप्पू आधा किलो जलेबी खा के बिना पैसे दिए जाने लगा। दुकानदार, ओ भाई पैसे? पप्पू, नहीं है। दुकानदार ने उसे कूट दिया। वो उठकर कपड़े झाड़ते हुए बोला, भैया इसी भाव में 1 किलो और तौल दो। एक बार अमेरिका में एक विमान खराब मौसम के चलते गोते खाने लगा। विमान के पायलट ने अपना सारा अनुभव और कौशल्य लगा के पहाड़ों के बीच से बचते बचाते आड़े तिरछे काट मार के विमान को बचाकर एयरपोर्ट पे ले आया। उसका सत्कार किया गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और अनुभव उसने कहाँ और कैसे प्राप्त किया। कसम से आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब वह बोला, पहले कानपुर में टेम्पू चलाता था। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूर पे उसे 500 का नोट मिला। मारवाड़ी, प्रभु इतना भी भरोसा नहीं था जो अपना हिस्सा पहले ही ले लिया। डॉक्टर ने मरीज को रोजाना 10 किलोमीटर चलने को कहा। साल भर बाद मरीज ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि अफ़गानिस्तान पहुंच गया हूँ, यहीं रुक जाऊं या आगे रूस निकल जाऊं। मैंने पूछा, स्वामी जी यहाँ पहाड़ के ऊपर तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपकी खुशी का राज क्या है? स्वामी जी, 21 बरस की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं। तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या फिर ग्रीन टी? मैंने कहा, जी ग्रीन टी। स्वामी जी, तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं। बाप ने देखा कि बेटा जींस के पैंट पर बटन सिल रहा था। बेटा, हमने तुम्हारा विवाह कराया, बहू घर आई, फिर भी तुम अपनी पैंट पर खुद ही बटन टाक रहे हो। बेटा, पिताजी आप गलत सोच रहे हैं, यह जींस उसकी है। पिता बेहोश। एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीड़ जमा हो गई। पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं देख पाया। पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हट गई, देखा तो कुत्ता मरा पड़ा था। पप्पू बेहोश। पप्पू का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा, बॉडी आ गई क्या? उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई।
पप्पू खुश होकर जोर से बोला, लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। कितनी लंबी उम्र है साले की। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। स्कूल में एक दिन टीचर संजू से, तुम बड़े होकर क्या बनोगी? संजू, मैम मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा। हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी। मेरे पास सबसे महंगी टीचर। बस संजू बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी, संजू की पत्नी। टीचर बेहोश। एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की धार्मिकता सच्चाई की रस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पापी आप यहाँ कैसे आए? पंडित जी, झूठ बोलने के कारण। पापी, क्या मतलब? पंडित जी, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीवी से झूठ बोलना पड़ता था। पापी, मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी, वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती, मैं कैसी लग रही हूँ जी। पत्नी, आज बाहर खाना खाएंगे। टीटू, ठीक है। पत्नी, ओके, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। टीटू, ठीक है। तब तक मैं बाहर चारपाई बिछाता हूँ। 10वीं क्लास में जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने कहा, मुझे अपना करियर बनाना है। मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करने हैं। आज काफ़ी सालों बाद उससे मुलाकात हुई तो देखा भैंस का गोबर उठा रही थी। कसम से आंखें भर आईं, क्योंकि क्या करियर चुना है। संता की टांगें नीली पड़ गईं। डॉक्टर, जहर है, काटनी पड़ेगी। टांगें काट कर नकली लगा दी गईं। 2 दिन बाद नकली टांगें भी नीली पड़ गईं। डॉक्टर, अब बीमारी समझ में आई, जींस रंग छोड़ती है। संता बेहोश।